आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जिसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में जोरदार खलबली मचा दी। सोचिए, एक पूर्व गृह मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे, और वो भी एक कलेक्टर को हटाने के लिए। क्या यह सिर्फ एक ट्रांसफर की मांग है या फिर सत्ता के भीतर चल रहे विवाद का संकेत? नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर द्वारा उठाए गए उस बड़े तूफान के बारे में, जिसका केंद्र है कोरबा और निशाने पर है वहां के कलेक्टर अजीत वसंत। कंवर साहब ने सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और अब उन्होंने खुलेआम धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली है। क्या है पूरा मामला? ननकी राम कंवर इतने आक्रामक क्यों हैं और इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह खबर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं बल्कि प्रशासनिक सूचिता और राजनीतिक दबाव के बीच की जंग है। मामला शुरू होता है कोरबा से। ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पर गंभीर और सीधे आरोप लगाए हैं। कंवर ने कलेक्टर पर हिटलर शाही तरीके से प्रशासन चलाने का आरोप लगाया है, जो एक IAS अधिकारी पर लगाया गया बड़ा आरोप है। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी आरोप उन पर लगाया है। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखित में इस बात की सूचना दी और मांग की कि अजीत वसंत को तुरंत यानी कि 3 दिन के भीतर उनके पद से हटा दिया जाए। एक वरिष्ठ नेता द्वारा सीधे कलेक्टर पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगाना प्रशासनिक नियमों के तहत एक गंभीर जांच का विषय है। किसी भी राज्य में कलेक्टर जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिस पर सुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इन आरोपों की सत्यता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब 3 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ननकी राम कंवर ने वीडियो बयान जारी कर अपनी अगली रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमने जब मुख्यमंत्री को सूचना दी उस समय बैठ जाना था, लेकिन नवरात्रि में व्यस्त होने के कारण मैं 4 तारीख को रायपुर में बैठूंगा। यानी कि अब यह लड़ाई कोरिया के दफ्तर से निकलकर सीधे राजधानी रायपुर की सड़कों पर आने वाली है। ननकी राम कंवर ने 4 अक्टूबर को रायपुर में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। कलेक्टर पर लगाए गए आरोप केवल कामकाज और व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी जड़ें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में भी है। पहला है स्व सहायता समूह। ये समूह ग्रामीण विकास और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनमें अनियमितता का मतलब है हजारों जरूरतमंद महिलाओं के आर्थिक विकास पर सीधा प्रहार। दूसरा, फर्जी मुआवजा। यह सीधे तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार का मामला है। कंवर ने यह भी स्पष्ट किया कि कलेक्टर का व्यवहार सही नहीं है और वह कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर उनके जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता का काम नहीं होगा और कलेक्टर बदतमीजी करेगा या गलत व्यवहार करेगा तो ऐसे कलेक्टर को पद पर रखना उचित नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि यह धरना महज प्रतीकात्मक नहीं होगा। ननकी राम कंवर ने साफ किया है कि 4 अक्टूबर को रायपुर में उनका यह धरना अनिश्चितकाल हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि वह कब तक धरने पर रहेंगे तो उन्होंने कहा कि यह अभी निश्चित नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जल्द ही कलेक्टर का ट्रांसफर कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ कितने लोग बैठेंगे यह पब्लिक के ऊपर है। ननकी राम कंवर बीजेपी के वरिष्ठ और जमीनी नेता हैं। उनका अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलेआम धरने पर बैठना विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे सकता है और सरकार की छवि पर सीधा असर डालेगा। यह घटना सत्ता परिवर्तन के बाद भी प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों को बल देती है। ननकी राम कंवर की इस चेतावनी ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में सचमुच खलबली मचा दी है। यह सिर्फ कोरबा के कलेक्टर के ट्रांसफर की बात नहीं है, यह राज्य में सुशासन की नीति, कार्यकर्ता प्रशासनिक संबंध और वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस गंभीर मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या कलेक्टर अजीत वसंत पर कार्रवाई होगी या फिर वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर को धरने पर बैठना पड़ेगा? सुशासन के लिए जरूरी है कि प्रशासन किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष काम करे। वहीं जनप्रतिनिधियों के गंभीर आरोपों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या ननकी राम कंवर की मांग जायज है?
क्या कोरबा कलेक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और छत्तीसगढ़ के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब तक यह सच्ची और सटीक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।